नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने बुधवार को संसद में पेश रिपोर्ट में भारत को अत्याधुनिक तकनीक के ऑफसेट करार अभी तक पूरे न करने पर फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन और यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA की खिंचाई की है। संसद में पेश CAG रिपोर्ट में राफेल डील से जुड़े ऑफसेट करार को पूरा न करने को लेकर फ्रांसीसी कंपनियों की खिंचाई की गई है। इसमें डसॉल्ट एविएशन भी शामिल है। इसके बाद इस पर विरोधी हमलावर हो गए हैं और सरकार पर नए सिरे से हमला करते हुए कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। संसद में पेश रिपोर्ट में कैग ने भारत की ऑफसेट नीति की प्रभावकारिता की गंभीर तस्वीर पेश की है। इसमें कहा गया है कि विदेशी वेंडर्स का एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जिसपे भारतीय उद्योग को तकनीक हस्तांतरित की गई हो। विदेशी निवेश हासिल करने वाले 63 सेक्टर में से रक्षा क्षेत्र 62वें नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 36 मीडियम मल्टी कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MMRCA से संबंधित ऑफसेट अनुबंध में वेंडरों मेसर्स दसॉल्ट एविएशन और MBDA ने DRDO को अत्याधुनिक तकनीक की प्रारंभिक पेशकश कर अपने ऑफसेट करार का 30% पूरा करने का प्रस्ताव किया था। तकनीक DRDO को हस्तांतरित होनी थी और इसका इस्तेमाल हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए जेट इंजन बनाने में किया जाना है। दसॉल्ट एविएशन राफेल विमानों की निर्माता कंपनी है, जबकि MBDA विमान के लिए मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है। कैग के मुताबिक DRDO इस तकनीक का इस्तेमाल हल्के लड़ाकू विमान के लिए स्वदेश में ही विकसित इंजन कावेरी के लिए करना चाहता है, लेकिन अभी तक वेंडर ने तकनीक हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। करीब 4 साल पहले भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों की खरीद का सौदा किया था। इसके तहत कुल लागत का कम से कम 30% खर्च कर कंपोनेंट की खरीद करनी थी या अनुसंधान और डेवलपमेंट सुविधाएं स्थापित करनी थी। दरअसल जब सरकार किसी दूसरे देश की कंपनी से बड़ा करार करती है तो कुछ भारतीय कंपनियों के साथ समझौता होता है। उन्हें ऑफसेट पार्टनर कहा जाता है, यानी इन कंपनियों को वो विदेशी जिससे कुछ खरीदा जा रहा है, ये करार हो रहा है, वो अलग अलग किस्म के काम देगा। ये नियम 300 करोड़ रुपए से अधिक की सभी खरीद पर लागू होता है। कैग ने कहा है कि वेंडर अपनी ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में नाकाम रहे। रक्षा मंत्रालय को ऑफसेट नीति की समीक्षा करने और लागू करने की आवश्यकता है। कैग ने कहा है कि 2005 से मार्च 2018 तक 66,427 करोड़ रुपए के 48 ऑफसेट करार विदेशी वेंडर से हुए और दिसंबर 2018 तक 19,223 करोड़ की कीमत के ऑफसेट देश में होने थे, लेकिन इसमें से केवल 11,396 करोड़ रुपए ही आए, जो कि प्रतिबद्धताओं का मात्र 59% ही है। फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील में भारत को 5 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं जो क्षमता में बेजोड़ हैं। लिहाजा इनकी मारक क्षमता को लेकर इनका विरोधी भी लोहा मानते हैं। भारतीय वायुसेना की क्षमता भी इससे बढ़ी है, लेकिन CAG की रिपोर्ट में ऑफसेट करार को लेकर जो बातें कही गई हैं उसके बाद विरोधी एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।